मार लाठी मार मार सामने खड़ा मार उधर से जाइए सर। मारो मारो तुम लाठी मारोगे तुम लाठी चलाओगे इतना दम है तुम लाठी चलाओगे हैं तुम जनता पर लाठी चलाओगे इतना दम है तुम्हारा मार लाठी मार मार सामने खड़ा मार आप क्यों लाठी चलवाए हैं सामने देखिए। ना नहीं रुकिए लाठी क्यों चलवाए हैं पहले बताइए अभी ये जंग की शुरुआत है अभी 3 महीने बाकी हैं इनका जीना हराम कर देंगे। तुमने जनता को कुत्ता समझ लिया है क्या? हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं नीतीश कुमार जी, तुमसे पूछ रहा हूं बीजेपी वालों, क्या बिहार की जनता अब तुम्हारे लिए सिर्फ भीड़ है जिस पर लाठी बरसा दो जब मन करे? एक डीएसपी की औकात इतनी बढ़ गई कि वो जनता पर लाठी चला रहा था और जब एक आदमी सामने खड़ा हुआ प्रशांत किशोर तो वो भी उससे भिड़ गया। क्यों? क्योंकि अब डरने का वक्त खत्म हो चुका है। बोलो नीतीश कुमार, क्या तुमने उस डीएसपी को लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था? बोलो बीजेपी, क्या तुम इस तानाशाही के साथ हो? क्यों चुप हो तुम सब? ये वही बिहार है जहां कभी जेपी आंदोलन हुआ था। अब तुम उसी बिहार को पुलिस का मैदान बना रहे हो, लाठियों से डराने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है प्रशांत किशोर अकेला खड़ा हुआ था, तुम उसे भी तोड़ दोगे? अब सुनो साफ साफ, प्रशांत किशोर अब सिर्फ एक इंसान नहीं, अब वो एक आग है और ये आग पूरे बिहार में फैल चुकी है। अब जनता तुमसे सवाल पूछ रही है नीतीश बाबू और तुम्हारे पास जवाब नहीं है, इसीलिए लाठी चला रहे हो क्योंकि तुम्हारा शासन अब लाचार हो चुका है, अब बस डंडे के सहारे टिके हुए हो। सुनो डीएसपी साहब, आप जनता को पीट कर क्या साबित करना चाहते हो? क्या आपके पास वर्दी है? वर्दी है तो रक्षक बनो, जल्लाद क्यों बनते हो? और तुम बीजेपी वाले जो खुद को राष्ट्रवादी कहते हो, तुम्हारी राष्ट्रभक्ति सिर्फ चुनाव के टाइम ही जगती है। जब जनता पर लाठी चलती है तब तुमने कौन सा राष्ट्र बचाया? बिहार की जनता को गूंगा बहरा समझ रखा है क्या? क्या तुम भूल गए ये वही लोग हैं जो 1977 में सत्ता पलट दिए थे? एक प्रशांत किशोर क्या, अब हर घर से एक बगावत उठेगी। अब ना कोई डीएसपी बचेगा ना कोई तानाशाही। अब हर सवाल का जवाब तुमसे लिया जाएगा। तुम्हें कुर्सी प्यारी है, हमें इज्जत प्यारी है। तुम्हें सत्ता प्यारी है, हमें संविधान प्यारा है। और याद रखना, जब जनता उठती है तो ना कानून बचता है ना सरकार। ये सिर्फ लाठी का जवाब नहीं है, ये उस हर अत्याचार का हिसाब है जो तुमने सालों से किया है। बेरोजगारी जवाब दो, शिक्षा की बर्बादी जवाब दो, स्वास्थ्य की लाश जवाब दो, भ्रष्टाचार की फैक्ट्री जवाब दो और अब लाठीचार्ज जवाब दो। तुमने जनता को खून से राज किया, अब जनता तुम्हारे आखिरी फैसला लिखेगी। चुनाव नहीं, चिता बनेगी तुम्हारी सत्ता की। अब लाठी नहीं, क्रांति चलेगी। अब डीएसपी नहीं, जनता बोलेगी। अब बिहार झुकेगा नहीं, उठेगा और तुम सब गिरोगे एक एक करके। आप बोलते हैं प्रशांत किशोर नौटंकी कर रहा है। अरे नौटंकी तो आप कर रहे हो 20 साल से, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी इधर कभी उधर। लेकिन जनता अब तुम्हारे इस पॉलिटिकल सर्कस से थक चुकी है। और बीजेपी, तुम तो चुप रहना ही पसंद करते हो जब पुलिस गरीबों की हड्डियां तोड़ती है। तुम्हारा पूरा एजेंडा है डर फैलाओ, हिंदू मुसलमान कराओ और फिर वोट बटोर लो। लेकिन अब नहीं चलेगा। क्या आप डीएसपी सरकार से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं? क्या पुलिस वाले अब संविधान से ऊपर हो गए हैं? क्या बिहार अब लोकतंत्र नहीं पुलिस राज बन चुका है? प्रशांत किशोर से डीएसपी की भिड़ंत इस बात का सबूत है कि एक आदमी भी अगर हिम्मत कर ले तो पूरी सत्ता हिल सकती है। अब वक्त आ गया है हर गली हर मोहल्ले से एक प्रशांत किशोर निकले। अब बिहार में सिर्फ चुनाव नहीं होगा, बिहार में हिसाब होगा। हिसाब उस लाठी का, हिसाब उस खामोशी का, हिसाब उस चुप बीजेपी का, हिसाब उस दो मुंहे नीतीश बाबू का। और याद रखो, अब सिर्फ प्रशांत किशोर नहीं लड़ेगा, अब पूरा बिहार बोलेगा। अब जनता गूंगी नहीं है, अब डीएसपी नहीं डराएगा, अब सरकार जवाब देगी। अगर तुम्हारे अंदर भी आग है, अगर तुम भी ये तानाशाही देख के चुप नहीं रह सकते तो इस वीडियो को शेयर करो, हर डीएसपी तक पहुंचाओ, हर नेता तक पहुंचाओ और बोलो अब बिहार जाग चुका है। नीतीश कुमार जी, आपको डर लग रहा है इस जन आंदोलन से, क्योंकि आज जो भी बिहार की सड़कों पर उतरा है वो आपके 20 साल के झूठों से परेशान है। आपने वादा किया था सुशासन बाबू बनने का, लेकिन आप बन गए तानाशाह बाबू। अगर तुम भी इस सिस्टम से जल चुके हो, थक चुके हो तो अभी सब्सक्राइब करो,
इस चैनल को, वरना अगली लाठी तुम्हारे हिस्से की होगी। जो चुप है वो गुलाम है। अगर तुम जाग चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस लड़ाई का हिस्सा बनो। लाठी खाने वाले नहीं, लाठी का हिसाब लेने वाले बनो। सब्सक्राइब करो, हमारे साथ खड़े हो जाओ। तुम्हारा एक सब्सक्राइब से एक आवाज और मजबूत होगी। क्या तुम इस लड़ाई में साथ दोगे? ये सिर्फ चैनल नहीं, क्रांति का मंच है। सब्सक्राइब करो ताकि अब अगली आवाज उठे। जय हिंद।